के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या 448 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 448। चलिए अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, H2O। चलिए अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पहली विश्व युद्ध जो है यह हुआ था 1914 से लेके 18 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1914 से लेके 1918 के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से हो जाएगा मोर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मोर जो कि भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला सवाल, प्लेग रोग किसके कारण से होती है? देखिए प्लेग रोग होने का मुख्य कारण इनमें से हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होते हैं। तो देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इनमें से हो जाएगा मौर्य वंश से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मौर्य वंश से। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अर्थ डे जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1896 में। देखिए अगला सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब से हुआ था? तो योजना आयोग की गठन जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 21A के द्वारा हर शाम 6 बजे लाइव सेशन किया जाता है, जिसमें वह आपसे क्विज पूछते हैं, जिसका सबसे पहले सही जवाब देने पर आप एक निश्चित इनाम भी पा सकते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनका व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, इस पर आप कनेक्ट करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद आप हर शाम जुड़ करके लाइव क्विजेस का सबसे पहले जवाब देकर एक निश्चित इनाम पा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो देखिए पानी का उच्चतम घनत्व जो है यह होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाली राज्य इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। देखिए अगला सवाल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध इनमें से हो जाएगा सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सड़क नेटवर्क से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई शहर में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? देखिए मानव शरीर में रक्त का pH मान जो है यह होती है 7.4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 7.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रामायण के रचयिता कौन थे? हो जाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी? तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा।
चलिए अगला सवाल, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए पहली आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का कुल 71% भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र इनमें से हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तारापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, मुंबई पोर्ट जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है इनमें से माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? देखिए सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन को कहेंगे विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो देखिए सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 545। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 545। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप की बात करें तो यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो कि विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? देखिए भारतीय नेता जिनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं तो इनमें से हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कंचनजंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है पहली बार लागू हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा रेल जंक्शन है हुबली जंक्शन जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो हुबली जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1919 में। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन